कैसे हो दोस्तों। डॉक्टर काउंसलिंग आपका दिल से स्वागत करता है। दोस्तों यूपी आयुष काउंसलिंग 2020 में हम बात करेंगे आज कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, चाहे आपका काउंसलिंग साइट पर हो चाहे वो कॉलेज के एडमिशन के लिए हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं आगे। दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको जो काउंसलिंग हो रही है लखनऊ में, उसमें आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। और हाँ दोस्तों, इन सभी से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दे दूं, ये ज़रूरी नहीं है कि जिनको राउंड 1 में मिला कॉलेज मिला है उन्हीं के लिए ये वीडियो इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप यूपी की जो काउंसलिंग है हो रही है आयुष की, अगर आप उसमें प्रोसीड कर रहे हैं, मीन्स आप राउंड 2 या मूव राउंड में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो दोस्तों ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अगर आपको सीट मिलती है तो आपको भी इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले कि आपको जो काउंसलिंग में कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है। दोस्तों सबसे पहले पॉइंट पर लिखा है आवंटन पत्र, मींस अलॉटमेंट लेटर। आपको चाहे फर्स्ट राउंड में आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ हो उसका प्रिंट आउट, या फिर जो आपको सेकेंड राउंड में या मूव राउंड में अलॉट होगा उनका जो आपके पास अलॉटमेंट लेटर होगा वो होना चाहिए आपके पास। सेकंड जो है वो है जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा था, दोस्तों उसकी एक कॉपी आपको रखनी होगी। मैं तो कहूँगी कि आपको कम से कम 2 या 3 कॉपी उसको अपने साथ रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों ये यहाँ पर भी और आगे चलकर कॉलेज में एडमिशन के टाइम भी इसको ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों अगला जो लिखा है वो है नेशनलाइज्ड बैंक द्वारा डिमांड ड्राफ्ट आपको बनवाना है 10,000 रुपये या 50,000 रुपये। जैसे कि आप जानते हैं कि 10,000 रुपीज़ जो हैं वो गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज या होम्योपैथिक या यूनानी कॉलेज के लिए है, और जो 50,000 रुपीज़ का जो डिमांड ड्राफ्ट है वो प्राइवेट कॉलेज के लिए होते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट लिखा है 4th पोजीशन पे फ़ोटो, एक छोटे पैक या लिफाफा में जिसके पीछे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा हो। दोस्तों आपको जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में जो नीट का फॉर्म आपने भरा था उसमें जो आपने फ़ोटो आपने लगाया था, वही फ़ोटो उसकी 4 कॉपी थी, आपको एक लिफाफे में बंद कर आपको इसमें रखनी होगी। और फिर उसके बाद 5th पोजीशन पर है नीट के रिज़ल्ट की फ़ोटोकॉपी। दोस्तों आपको नीट के जो रिज़ल्ट है उसकी फ़ोटोकॉपी भी आपको इसमें रखनी होगी। और 5th पोजीशन पर है निवास प्रमाण पत्र, मींस डोमिसाइल सर्टिफिकेट। चाहे आप यूपी से बिलोंग करते हो या बाहर से किसी दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको तब भी डोमिसाइल सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों 7th पोजीशन पर है पते का प्रमाण। तो 8th पोजीशन पर लिखा है पहचान का प्रमाण, मीन्स आधार कार्ड आपको लेकर जाना होगा, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको लगानी होगी। नेक्स्ट है 9th पोजीशन पर जाति प्रमाण पत्र, मीन्स कास्ट सर्टिफिकेट। एंड 10th पोजीशन पर लिखा है दिव्यांग स्वतंत्रता सेनानी EWS। इन सब की जो प्रमाण पत्र है, मीन्स आप इन सब अगर कोई आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो आप उनकी फ़ोटोकॉपी करा कर ले जा सकते हैं। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स ये पूछ रहे थे कि जो कास्ट सर्टिफिकेट है या जो आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है ये कितना पुराना होना चाहिए। दोस्तों साफ तौर पर लिखा हुआ है कि आपको जो सिर्फ 3 या 4 महीने पुराना से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए दोस्तों। फिर उसके बाद आपको उससे रिजेक्ट कर दिया जाएगा। लगभग 3 या 4 महीने पुराना हो तो चल सकता है, नहीं तो उससे पुराना बिल्कुल भी नहीं चलने वाला। तो आगे लिखा है कॉलेजों के लिए घोषणा पत्र। ये दोस्तों ये भी प्राइवेट कॉलेजों के लिए होता है। 12th की हाई स्कूल मार्कशीट, मीन्स 10th क्लास की आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। दोस्तों जिन स्टूडेंट्स ने 2014 या 15 में 10th की थी तो उनके लिए हाई स्कूल के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, लेकिन जिन्होंने उसके बाद 10th की है तो दोस्तों एक हाई स्कूल की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिलता था, पासिंग सर्टिफिकेट, उसकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। इंटरमीडिएट की मार्कशीट और इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट और अदर डॉक्यूमेंट्स को आपको इसी सीरियल वाइज मैनर में लगाना है। और दोस्तों फिर उसके बाद आपको जो काउंसलिंग साइट है वहाँ पर आपको इसको जमा कर देना है। दोस्तों एक
बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि जो सेकंड राउंड की काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो चुकी है आपके यूपी के अंदर। तो दोस्तों आपको, अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग भरनी है। अगर आपने फ्रेश, आप मतलब पहली बार रजिस्ट्रेशन करा रहे हो, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराकर फिर उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग भरनी होगी। दोस्तों कुछ स्टूडेंट्स के ये भी सवाल थे कि क्या दोबारा से, हमने फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन कराया था, क्या दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत है? तो दोस्तों आपको ब्रोशर में, यूजी ब्रोशर जब रिलीज़ किया गया था उसमें आपको एक बिल्कुल कम्प्लीटली क्लेरिफाई करके लिखा हुआ था कि आपको सिर्फ एक ही बार रजिस्ट्रेशन कराना है, राउंड 1 या राउंड 2 में। तो दोस्तों फिर राउंड 3 में आपको सबको कराना होगा, अगर जिसको कॉलेज नहीं मिलता है उन सभी को। तो आपको सेकेंड राउंड में अगर आप पहले से ही आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है तो आपको सिर्फ चॉइस फिलिंग करनी होगी। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं हम कॉलेजों में, मींस जब आप कॉलेज में आपको अलॉट हो जाता है कॉलेज, तो आप जब कॉलेज में जाओगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसके ऊपर बात करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात करते हैं कि आपको कॉलेज में एडमिशन के टाइम पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। दोस्तों सबसे पहले जो आपको अलॉटमेंट लेटर है उसकी आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर दोस्तों आपको एडमिट कार्ड, जो नीट का एडमिट कार्ड है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। और फिर है ऑनलाइन पेमेंट स्लिप, मीन्स आपको जब आपने 2000 रुपीज़ का पेमेंट किया था, उसकी आपको जो ऑनलाइन पेमेंट किया था आपने, उसकी आपको जो रिसिप्ट है उसको आपको जमा करनी होगी। और दोस्तों हाँ, हर एक डॉक्यूमेंट के आपको कम से कम 4 से 5 आपको इसकी फ़ोटोकॉपी करा कर रखनी होगी, क्योंकि दोस्तों वहाँ पर 2 या 2 से अधिक आपको फ़ोटोकॉपी मांगी जा सकती है। और दोस्तों फिर उसके बाद आपको नीट का जो रिज़ल्ट है उसकी वो चाहिएगा। और उसके बाद जो 10th क्लास की मार्कशीट और उसका जो पासिंग सर्टिफिकेट होता है वो, इंटर की जो मार्कशीट होती है और इंटर की जो पासिंग सर्टिफिकेट होगा वो। और अगर आप बीएससी वगैरह या कोई दूसरा अगर ग्रेजुएशन कोर्स किया है तो दोस्तों आपको उसके बारे में भी आपको वहाँ पर बताना होगा। उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जितने भी हैं आपको वहाँ पर देने होंगे। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मींस टीसी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। और दोस्तों एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो उसमें बच्चों को आ रही थी वो ये है कि दोस्तों आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा आपको गैप सर्टिफिकेट का, मींस कि आपने 12th के बाद अपना जो टाइम था वो कहाँ कहाँ पर उसको स्पेंड किया उसके बारे में बताना होगा। आपको एक गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा जो आपको नोटरी से बनता है वहाँ से। और दोस्तों हाँ, अगर आपको डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ सकते हैं और आप वहाँ से कोई भी और दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फिर आगे बढ़ते हैं, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होगा उसके लिए। और दोस्तों उसके बाद आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड है तो दोस्तों आपको उसके लिए जो उसका सर्टिफिकेट होता है वो। फिर उसके बाद आपको 5 फ़ोटो, मीन्स जो आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म में भरा था नीट के, वे आपको 5 कॉपी लगेंगी फ़ोटो की उसकी। आधार कार्ड एंड लिफाफा, एक 5 लिफाफे लगेंगे आपको 5x11 इंच के। और उन सभी के ऊपर 25 रुपये का टिकट लगा हुआ होना चाहिए। और दोस्तों आपको जो फ़ी आपको लेकर जानी होगी 19,000 है जनरल कैटेगरी के लिए एंड 14,000 रुपीज़ है आपकी जो रिज़र्व कैटेगरी जैसे कि ओबीसी, एससी एंड एसटी, इनके लिए आपको कैश लेकर जाना होगा दोस्तों। और दोस्तों उसके बाद आपको वहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट्स कॉलेज में ही मिलेंगे, आपको फिलअप करने हैं। उसको आपको फिलअप करने के बाद आपका एडमिशन पूरा हो जाएगा। और दोस्तों बात रही डीडी की, आपकी जो डीडी है वो आपकी फ़ीस में फ़िलहाल नहीं लगेगी, आपको वापस जो डीडी है वो रिटर्न कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थे डॉक्यूमेंट्स के बारे में। दोस्तों अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड या कोई सा आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो दोस्तों आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ें और हमसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त करें। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन भी प्रेस करें। धन्यवाद।
दोस्तों जो पते का प्रमाण है इसमें आपका जो एड्रेस है, पोस्टल एड्रेस, उन सभी के बारे में पूछा जाता है जो आधार कार्ड के पीछे लिखा होता है। तो दोस्तों इसकी आपको कोई ज़रूरत है नहीं, आपके आधार कार्ड के पीछे चीज़ें लिखी होती हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों।